ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। तो सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, आवाज में नहीं आना। कोई आवाज कर रहा है तो वहां पे शांति बनाए रखना, मीठा बोलना। और यहाँ का स्लोगन ही है ब्रह्मा कुमारी का, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ठीक है। और कहते हैं ना कि कोई कितना भी चल ले अपनी बाजी, कोई भी जीत में समझ ले कि हम चल रहे अपनी बाजी, पर अंतिम फैसला तो भगवान के हाथ में ही होता है ना। इसीलिए भगवान आगे हैं, तो वो जिस तरह से हमें बता रहे हैं हमें बस करते जाना है, कोई चू चपड़ नहीं करनी है, अपनी मनमत परमत नहीं चलानी है। प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वगुण संपन्न स्वतः बन जाएंगे? मुख्य पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो मुख्य पवित्रता की धारणा, देवताएं पवित्र होते हैं ना, भगवान आए हमें पवित्र बनाने, देवी देवता जैसे बनाए। तो तुम रॉयल बच्चे हो ना, तुम्हें देवी गुण धारणा होनी चाहिए, जो तुम कर रहे हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब भी करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा मुरली बजाने वाला, ऐसा खेल रचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, समझते भी हो कि बिगड़ी को बनाने वाला तो एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हो, जितने तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला वो तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वो एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढने रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना, जो नहीं जानते जाते वो मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं, दुनिया के ही अपने उसी विनाशी सुख में मस्त रहते हैं। वह भी तुम बच्चे जानते हो, अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सत्य कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य है, अनेक धर्म है, तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सत्युग पास्ट हो गया। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए हो उनको नई दुनिया पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। बल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मतें हैं ना। अब उन्हीं के पास तो है ही शास्त्रों की मत, मतलब उनके पास तो शास्त्रों की मत है, जिसमें किसने किसने क्या कह दिया, किसने कितनी आयु लिख दी। अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्य की मत अनेकानेक है। शास्त्र भी तो मनुष्य लिखते हैं ना, देवताएं तो कोई शास्त्र नहीं लिखते। सत्य में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो अब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है ना, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सत्युग में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में तो नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही है देवताओं में, क्योंकि वो तो पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है, क्योंकि यहाँ पवित्रता है ही नहीं, मन वचन कर्म की शुद्धता है ही नहीं। हर एक को लगता है कि बस मेरी वैल्यू, अपनी वैल्यू, अपने नाम मान शान की बस चिंता, मुझे कोई कुछ न करे, मुझे कोई
मतलब मेरी बात को अनदेखी ना करे। जबकि एक बहुत सुंदर वैल्यू पर एक कथा है, प्रसंग है सुंदर सी, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल। एक व्यक्ति एक महंत के पास जाता है और बोलता है, महंत जी मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, आप मुझे कुछ रास्ता बताइए, मैं अपना मूल्य कैसे बढ़ाऊँ, मेरी वैल्यू कैसे होगी, कोई मुझे कैसे समझेगा। गुरु उसको ऊपर से नीचे तक देखे और बोले कि सुनो, मैं पहले एक काम तुम करके दिखाओ तो मैं बताऊंगा तुम्हारी वैल्यू कैसे होगी। तो बोला अच्छा बताइए। तो गुरुजी ने अपने झोले से एक कीमती लाल रंग का पत्थर उसको दिया और बोला कि तुम बस मार्केट में जाओ और वहां जाके जितने भी लोगों से दुकान आदि में सिर्फ इसका मूल्य पूछना, देना और मूल्य पूछना कि आप कितना में इसको दोगे, लेकिन बेचना मत। मुझे बस सबकी बारी बारी से उनकी जो उन्होंने कहा वो मुझे बताना। तो ये सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन चल दिया। लेकिन मार्ग में गया तो वहां देखा कि एक सब्जी वाला था। तो उससे पूछता है कि आप बता सकते हैं इसका मूल्य कितना होगा इस पत्थर का। तो वो देखा सब्जी वाला, बता रहे बड़ा सुंदर लग रहा लाल पत्थर, तो मैं इसको 1 किलो भिंडी देता हूँ इसका मूल्य। वो तो लाओ वो पत्थर। नहीं नहीं, मुझे तो बस आपसे ये पूछना था, मुझे बेचना नहीं है। तो ये बूढ़ा सा मुंह बनाया कि बेचना है तो पूछ क्यों रहा। फिर ये लेके चल दिया। फिर आगे गया तो एक फल का दुकान मिला, उसके पास पूछा कि इस पत्थर का मूल्य आप बता सकते हैं। बोले हाँ, देखने में तो सुंदर लग रहा है, ये लो 1 किलो मैं नारंगी देता हूँ। तो लाओ पत्थर। बोले नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। वो भी आश्चर्य करा कि ऐसा कैसा। फिर आगे बढ़ा तो उसे एक दुकानदार मिला जो किराना का दुकान का था। उससे पूछा इसकी मूल्य, तो बोला कि मैं इसे 1 किलो आटा में लगा रहा हूँ, 1 किलो आटा मुझे दे दो। बोले नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। फिर वहां गया, आगे चला तो उसे एक छोटा सा व्यापारी मिला। उसने देखा कि अरे ये तो कीमती पत्थर लगता है। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें इसका 1,000 रुपया दूंगा, लाओ पत्थर दो। तो बोला कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है। फिर वो आगे गया तो उसे एक जौहरी मिला, कहते हैं ना जौहरी को हीरे की परख होती, वो देखा तो बोला मैं तुम्हें इसका 20 लाख दूंगा, तुम मुझे ये दे दो, ये बहुत कीमती पत्थर है। तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे इसको समझ में नहीं आता कि इस पत्थर का ऐसे नंबरवार रैंकिंग क्यों हो रही है, मतलब मूल्य की समझ में नहीं आ रहा था इसको। बोला कि नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है, 20 लाख में भी नहीं बेचना है। तो वो भी चौंक गया कि ऐसा कैसे। फिर वो आगे गया तो देखा कि एक बहुत बड़े कोई धनी व्यक्ति है, काफी बड़ा मतलब करोड़पति। वहां पे गया, उसकी मूल तो वो देखा कि अरे ये पत्थर, और वो संत आत्मा भी लग रहे थे, मतलब धार्मिक थे बहुत। उन्होंने पत्थर लिया, पहले लाल कपड़ा नीचे बिछाया और उस पत्थर को रखा और उसको साष्टांग नमन किया और बोला कि ये वो पत्थर है, इसका कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता, यह अनमोल पत्थर है। और उसके बाद बोला कि ठीक है, और वो पत्थर लेके वो आ गया महंत के पास। उसने सारी बात बताई क्रमवार। तो महंत ने पूछा समझ में आया तुमको। बोलते जी नहीं महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने देखो, ये पत्थर बहुत मूल्यवान, जो लास्ट में जो लोग वो बोला ना, ये अनमोल पत्थर है, इसको हीरे से भी अधिक तुलना में मैं इसका इसका कोई मूल्य साधारण मनुष्य लगा ही नहीं सकता। लेकिन तुम गए पहले सब्जी वाले पास, तो सब्जी वाले की जो सोच थी, जो उसकी औकात थी, उसने वही मोल लगाया। फिर फल वाला, फिर वो दुकान वाला, किराना वाला, फिर वो जौहरी भी, जौहरी का भी उतना ही, मतलब उसकी सोच थी, समझ थी, उसने उतना ही लगाया। लेकिन ये लास्ट में जो प्रसिद्ध व्यक्ति मिला, संत व्यक्ति मिला, उसने इसकी कीमत बोला कि इसको कोई लगा ही नहीं सकता, यह तो अनमोल है। तो ये कहानी हमें यह समझा रही है कि जब भी हम किसी से अपनी कीमत, अपनी वैल्यू आंकना चाहते हैं कि हम इतना है, हम उतना है, और किसी ने चलिए आपके मूल्य लगा भी दिया कि अरे वाह, तारीफ कर भी दी, तो इससे क्या होता है ना कि आप मूल्यवान भल बनोगे लेकिन अमूल्य नहीं बनोगे, बहुमूल्य नहीं बनोगे, आपकी तो कीमत लग गई। हाँ, तो जो बहुमूल्य चीज है ना, उसकी कीमत सिर्फ भगवान लगा सकते हैं। वो वो अपनी कीमत के लिए चिंता न करें। आप अगर सही मार्ग पे हो, सही दिशा में हो, तो ईश्वर आपकी सेकंड सेकंड सेकंड, कहते हैं ना, मीटर जब पेट्रोल लेते हो या कोई चीज लेते हो या टैक्सी में बैठते हो, ऑटो में, तो कैसे मीटर सेकंड बाय सेकंड चलते रहता है ना। आप अगर अच्छे कर्म पे हो, राइट पाथ पे हो, तो भगवान का मीटर ऑन है, वो आपकी कीमत लगा रहा है। चिंता करना है तो सिर्फ परमात्मा की, कि मेरी कीमत में वो घटौती ना हो जाए, मैं कुछ व्यर्थ न सोचूं। ठीक है, ये रहस्यता मुझे बहुत अच्छी लगी।
तो ही बोले तो दैवी गुण धारण करने वाले व्यक्ति की सोच ऐसे ही होगी। उन्हें किसी देहधारी से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस करते जाना है। और इसमें भी ये नहीं समझना कि मैंने किया, परमात्मा ने कराया, परमात्मा ने मुझे इस जगह बिठाया, परमात्मा ने मुझे इतने लोग दिए, परमात्मा ने मुझे इतना मान दिया कि मैं आज इस लायक बना हूं। ये बात है। तो बस बच्चों को समझना है कि हम रॉयल घर के हैं, तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, मुख से सदैव रत्न निकले, रत्न निकले। हाँ, फिर बाबा ने कहा रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। आज तो न रचयिता को जान रहे, न रचना को जान रहे, न भगवान को जान रहे, न उसके बच्चे को जान रहे, अपने को ही नहीं पहचान रहे, तो क्या है, नास्तिक ही है। इसलिए बाबा कहते हैं सबको मुक्ति धाम और सुख धाम का रास्ता बताओ, मैं आ गया हूँ सबको वापस ले जाने के लिए। तो चलना है ना सभी को। जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, जो आत्मा और परमात्मा के रहने का घर है। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पाठ है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता न सके, यह अनादि ड्रामा है ना। बाबा को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बाबा नई सृष्टि रचते हैं। आ रहा समझ में, बाबा नई दुनिया नहीं रचते, उसी पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। ठीक है, रावण पतित बनाता है और परमपिता आकर पावन बनाते हैं। ज्ञान से दिन होता है, अज्ञान से रात हो जाता है। उस अज्ञानता को दूर करके भगवान फिर स्वर्ग ले आते हैं। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आ जाते हैं। देवताएं तो नीचे नीचे गिरते हैं ना, सीढ़ी नीचे उतरते तो फिर उनकी जर्जरभूत अवस्था हो जाती है और फिर यहाँ आकर रावण राज में लड़ते झगड़ते रहते। सत्युग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथा है, जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। अब बाबा सिर्फ एक कथा, ये मुरली सुना रहे हैं, उसी से तुम्हारा जीवन बन जाएगा बहुमूल्य। तो खुद का भी बनाओ, अपनी वैल्यू खुद लगाओ कि परमात्मा हमें देख रहा है, हम बाबा के लिए कर रहे हैं, कुछ भी किसी के लिए न करें, क्योंकि फिर किसी से उम्मीद हो जाएगी। ठीक है, और कहते हैं ना सब कुछ खो कर भी यदि हरि मिल गए तो कुछ नहीं खोया आपने, सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। और बाबा ने बोलता है ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी अच्छे से ज्ञान सुनाते हैं सत्संगों में, उनका असर पड़ता है ना, क्योंकि अनुभवी है ना। इसलिए तो बाबा ने भी अनुभवी तन लिया है। और फिर माताएं भी तो बहुत अच्छा से समझाती हैं। बोलो ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान का कलश हम माताओं के सर पर ही तो दिया है, और ये फिर हम औरों को देते हैं। तो बहुत नम्रता से बोलते रहना है, नम्रता को बाबा बहुत याद करते हैं, नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो इनको ऐसा बनाते हैं, बाबा ही तो नम्रता बनाते हैं। हाँ, विनम्रता बाबा के ज्ञान के द्वारा ही, ये दैवी गुण है, एक विशेष गुण है। बाबा कहते तुम माताओं के द्वारा ही मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खोलता हूँ, और कोई तो खोल न सके। तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए, वाह बाबा वाह, बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कोई भी आए ना तो तुम्हारी बातें बहुत मीठी होनी चाहिए, बहुत साइलेंस से होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो जैसे पिता टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वो फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है, बाबा कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं उच्च पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं है तो क्या पद पाएंगे, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ही ढोएंगे। यदि योग नहीं है, ज्ञान तो रटा रटाना जो है सो है, योग नहीं है तो फिर पढ़े के आगे भरी ही ढोएंगे। हाँ, प्रजापद ही पाएंगे। तो अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास में कम पद पाया तो कल कल्पांतर का कम पद नूंद हो जाएगा। बाबा का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो फिर अपना पद भ्रष्ट करेंगे। हाँ, कैसे किसको समझाना चाहिए ये भी बाबा युक्ति बताते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी बहुत करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ जाते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़े और बाबा आगे का रास्ता खोल देते हैं। कान्हा जी जब यमुना के उफान में अपना पाँव निकाल दिए थे टोकरी से बाहर, तो कैसे यमुना नदी शांत हो गई थी। तो बस वही हिम्मत के संकल्प का पाँव निकाल दो तो भगवान चलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरी पर सच्चा सच्चा आशिक बन, एक परमात्मा शिव को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांधे नीचे करके नहीं बैठना है, आई टू आई कांटेक्ट करके बैठना है। वरदान है सर खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव।
सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी बनते हैं। जैसे बाबा का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने का, यूज करने में कोई खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। सुना, ये अविनाशी सुख शांति आनंद शक्तियों का भंडारा है, इसे खुला रखो, जितना बांटते जाओगे तो चोर नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो, स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो। अच्छा बाबा, स्व के प्रति बार बार क्यों बोलते हैं? स्व के प्रति, देखिए बहुत लोगों सुनेंगे हम सकाश दे रहे हैं, फलना को बीमारी, हम सकाश दे रहे हैं, देना नहीं है सकाश, सकाश बन जाना है। आपके नेचर, आपका व्यवहार, आपके अंदर के संकल्प इतने प्योर, इतने पवित्रता से भरे हो कि सबके लिए आपके मन में सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना, तो आप बन गए साकाश। आप जिधर जाओगे ना वहां सकाश हो जाएगा, जिससे भी बात करोगे वह सकाश हो जाएगा। तो बस बल्ब बनकर लटक जाओ। अब जिसको रोशनी में जो करना है, पढ़ना है, कर्म करना है, हाँ, कोई और कामना सिद्ध करनी है तो वो लेते रहेंगे। आप बस बल्ब बन जाओ, लाइट बन जाओ, डबल लाइट। यही बाबा चाहते हैं। स्व प्रति करके देखो, अपने आप, आपके अंग प्रत्यंग, आपके नैन नक्श, आपकी बोली, आपके व्यवहार, आपके संस्कार, आपके ऑरा, आपकी वाइब्रेशन से सकाश हो जाएगी। ठीक है, तो महादानी बनो। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। जो सुना है, बाबा सभी सुने ना मुरली, उसको मनन करना है, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, पिता और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते रूप का अनुभव करेंगे। कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, उसी तरह से परमात्मा और मैं आत्मा, अपने जीवन का के रथ का सारथी भगवान को बना लीजिए। तो भगवान जिधर रथ चलाए उधर चलना है। तो जीत किसकी होगी? जिसका सारथी है भगवान। तो फिर जीत किसकी होगी? हम पांडवों की ही। तो बस घबराइए नहीं, कंबाइंड में भगवान को साथ रखिए, अपने जीवन के रथ को, उनकी बागडोर उनके हाथ में दे दें और सदैव खुश रहे, प्रसन्न रहे, भरपूर रहे, लगन में मगन रहे और सेवा में सदा साथी का अनुभव करे और कराए। यही करना है, करेंगे ना सभी? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।